सो टुडे आवर टॉपिक इज फिजिकल एजेंट्स में हमने इससे पहले ड्राई हीट डिस्कस कर लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक है इज द स्टरलाइजेशन बाय हीट, दैट इज बाय द मींस ऑफ मॉइस्ट हीट। ठीक है, अब हमारे पास दोनों में डिफरेंस क्या है जी? बेसिक हम डिफरेंस देखते हैं तो हमने इससे पहले ड्राई हीट मेथड स्टडी किया है, आज हम मॉइस्ट हीट मेथड स्टडी कर लें। दोनों में डिफरेंस थोड़ा सा ये है कि बेसिकली वहां पे हमने जो हीट यूज की वो डायरेक्ट हीट यूज कर रहे होते हैं, उसमें कोई भी हम अदर फिजिकल मींस यूज नहीं कर रहे होते, जबकि मॉइस्ट हीट के केस में हम बेसिकली वाटर को यूज कर रहे होते हैं और इस हीट के अंदर जो हम स्टीम का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, दैट इज व्हाई इट इज टर्म्ड एज मॉइस्ट हीट। ठीक है, दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव मीन ऑफ स्टेरिलाइजेशन। ये आपने याद रखना है जी। मॉइस्ट हीट क्या है आपके पास? मोस्ट इफेक्टिव मीन ऑफ स्टेरिलाइजेशन। और उसकी वजह क्या है कि हमारे पास क्या होता है कि वाटर का हमारे पास जो इसमें इस्तेमाल है वो हमारे पास आपकी बेसिकली हीट कैपेसिटी को बढ़ा देता है। आपने एक चीज नॉर्मली नोट की होगी कि आपका हाथ जो अगर बॉइल्ड पानी से जल जाए और दूसरी तरफ आपका हाथ जो है स्टीम से जल जाए, तो दोनों में डिफरेंस होता है। जो स्टीम से जला हुआ हाथ होता है वो ज्यादा आपको जो है तकलीफ देता है, वो ज्यादा डैमेज देता है। उसकी वजह ये होती है कि स्टीम के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बेसिकली जो है हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स होते हैं, जबकि वाटर जो होता है उसके अंदर हमारे पास इतनी एनर्जी नहीं होती। आपके वाटर मॉलिक्यूल्स तब ही स्टीम में कन्वर्ट होते हैं जब उनके पास जो है हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी मौजूद होती है। तो वो आपके पास जो स्टीम होती है वो आपकी लिपिड बाइलेयर को भी डैमेज कर सकती है, वो आपके सेल्स के अंदर भी इनका जो है इजिली इंटर कर जाती है। क्योंकि वो हमारे पास क्या है, एटॉमिक फॉर्म या मॉलिक्यूलर फॉर्म में मौजूद होती है। ठीक है, और जबकि हमारे पास जो वाटर है वो अभी कंबाइंड फॉर्म होता है, उसमें इंटर मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस होती है, वहां पे मॉलिक्यूल्स फ्रीली इधर उधर मूव नहीं कर पा रहे होते। तो दैट इज वाई स्टीम जो है इंडिपेंडेंटली मूव भी कर सकती है, तो इसलिए वो आपको ज्यादा डैमेज देती है। इनसाइड द सेल इजी उसकी पेनिट्रेशन होती है देन द वाटर। तो दैट इज वाई कि आपके पास मॉइस्ट हीट जो है हमारे पास ये मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन कहलाता है। इट किल्स माइक्रोब्स बाय कोगुलेशन। सबसे पहली जो चीज जैसे मैंने आपको बताई थी कि कोगुलेशन उनके अंदर काज करता है, तो और दूसरी चीज क्या है, डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम। और डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम आपको पता है तब ही होती है कि एंजाइम आपके पास इनसाइड द सेल मौजूद है और अगर कोई चीज अंदर पहुंचेगी तो तब ही डीनेचुरेशन काज कर सकती है, वैसे डीनेचुरेशन काज नहीं होगी। इट इज द मोस्ट इफेक्टिव देन ड्राई हीट। जैसे कि मैंने बताया ये ज्यादा इफेक्टिव है ड्राई हीट से, और उसकी वजह क्या है कि माइक्रोब्स आर मोर ससेप्टेबल टू मॉइस्ट हीट। क्यों मॉइस्ट हीट को ससेप्टेबल होते हैं? कि हमने अक्सर देखा है कि स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया हो या फिर हमारे पास सिंपल बैक्टीरिया भी हो, जब भी मॉइस्चर मिलता है उनको तो वो हमारे पास किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं? वेजिटेटिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो वेजिटेटिव फॉर्म जो होती है वो फॉर्म होती है जिसमें वो डिवीजन की तरफ जा रहे होते हैं, जो कि उनको फेवरेबल कंडीशंस मिल रही होती हैं, तब वो फॉर्म अटेन करते हैं। और जब भी मॉइस्ट हीट उनको मिलेगी वो सबसे पहले फौरी तौर पर वेजिटेटिव फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, और उस वजह से उनको ज्यादा से ज्यादा डैमेज हो सकते हैं, क्योंकि इस दौरान वो अपनी प्रोटेक्शन जो है वो लॉस कर चुके होते हैं। दूसरी चीज, स्टीम इज मोर रैपिड स्टेरिलाइजेशन एजेंट देन द हॉट एयर। क्योंकि एयर जो है वो आपने देखा होगा अक्सर सरफेसेस से हमारे पास जो है रिफ्लेक्ट हो जाए। फॉर एग्जांपल एक सरफेस है, अगर एयर के आ रही है मॉलिक्यूल, तो वो हमारे पास उसको पेनिट्रेट करने के बजाय जो है उससे रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, इस दौरान वो हमारे पास कुछ अमाउंट ऑफ हीट उसको ट्रांसफर करेंगे, मगर वो हीट इनसाइड जो है हमारे पास इजीली हमारे पास स्लोली एंड ग्रेजुअली हमारे पास मूव करेगी। और वो हमारे पास जो एयर हॉट एयर है वो हमारे पास पेनिट्रेट तो इनसाइड नहीं कर रही। जबकि स्टीम की अगर बात करते हैं वो आती है, वो स्ट्राइक करती है, क्योंकि वो हमारे पास मॉलिक्यूलर होते हैं और विद हाई एनर्जी होते हैं, तो लिपिड बाइलेयर को वो क्रॉस करते हुए इनसाइड तक वो हमारे पास पेनिट्रेट कर जाते हैं, एंड दैट इज व्हाई दे हैव द हाईएस्ट पेनिट्रेशन पावर। उसके अलावा अगर हम बात करें तो मॉइस्ट हीट हम तीन तरीकों से यूज कर सकते हैं। पहली बिलो 100 डिग्री सेंटीग्रेड, सेकंड 800 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड थर्ड इज अबव 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इसकी वजूहत ये हैं कि आपके पास कुछ चीजें होती हैं जिनको हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है हीट नहीं कर सकते। अगर हम उनको हीट करेंगे तो उन जो मटेरियल्स हैं, उन सब्जेक्ट्स हैं, उनको हमारे पास क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है। सब जो हमारे पास 800 डिग्री सेंटीग्रेड हम करते हैं उनको हम 100 डिग्री से अबव नहीं लेके जा सकते, दैट इज वाई हम उसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक लेके जाते हैं सिर्फ। और जो अबव 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, क्योंकि उनको इजीली हमारे पास उसके ऊपर ट्रीट किया जा सकता है, दैट इज वाई कि हमने मॉइस्ट हीट को तीन तरीकों, तीन स्टेप्स में डिवाइड कर लिया है। उन सब्जेक्ट्स में जो कि 100 तक भी नहीं जा सकते, वो सब्जेक्ट्स जो 100 तक जा सकते हैं, और वो सब्जेक्ट जो 100 से अबव ट्रीट किए जा सकते हैं। तो हमारे पास जो मॉइस्ट हीट है उसको हम बिलो 100 डिग्री सेंटीग्रेड अगर ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो पहली सबसे पहले आ जाती है वाटर बाथ। दिस मेथड इज यूज्ड फॉर स्टेरिलाइजेशन। दिस मेथड इज यूज्ड फॉर स्टेरिलाइजेशन मटेरियल व्हिच कैन नॉट बी हीटेड एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। जिन जैसे कि मैंने कहा कि उनको 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर आप करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल सीरम की अगर हम बात करते हैं, बॉडी फ्लूइड्स की बात करते हैं, वैक्सीन, उनको अगर आप 100 तक लेके जाओगे वो डैमेज हो जाएंगी।
So sterilized by keeping them in water bath at 56 to 60 degree centigrade for 1 hour. तो आपने क्या करना है, आपने जो है टेम्परेचर जो है इतना रखना है जिसमें वो उनको डैमेज कोई भी ना हो सके, और उसको आप 1 आवर तक। अब फॉर एग्जांपल इसमें आप अपनी कॉमन एग्जांपल देख लें, आपको अक्सर डॉक्टर कहते हैं कि जब आपको कोई इन्फेक्शन हो जाए स्पेसिफिकली, कि आपने जो है नीम गर्म पानी में अपना पाँव या हाथ फॉर एग्जाम्पल आपने रखना है 5 से 10 मिनट। तो नीम गर्म पानी आपके पास क्या होता है 50 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज योर माइल्ड हॉट वाटर, जिसको आपका बॉडी जो है बियर कर सकता है। अब आप जो है उस इसकी निस्बत आप जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड में अपने ही हाथ रखते हो, तो उल्टा क्या होगा, आप अपने हाथ को ही डैमेज दोगे, उसकी वजह से स्टेरिलाइजेशन तो साइड पर रहेगी, उल्टा आपका हाथ डैमेज हो जाएगा। तो फर्स्ट थिंग जो हमने कीप इन माइंड रखनी होती है, जब से हमने सबसे पहले हमने डिस्कस की थी, दैट इज द टाइप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, और टाइप ऑफ माइक्रोब उसके बाद आएगा। तो टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट हमने सबसे पहले देखना है कि उसकी नेचर क्या है, उसके बाद हम बाकी सारी चीजें फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं मॉइस्ट हीट बिलो बिलो 100 डिग्री सेंटीग्रेड की अगर हम बात करें, तो इसमें मोस्ट कॉमन एक मेथड है जिसको हम फ्रैक्शनल स्टेरिलाइजेशन और टेंडलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। दिस मेथड वाज डेवलप्ड बाय जॉन टेंडल, ठीक है। फ्रैक्शनल स्टेरिलाइजेशन इज आल्सो टर्म्ड एज टेंडलाइजेशन। सब्सटेंस आर एक्सपोज्ड टू स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 1 आवर ऑन 2 सक्सेसिव डेज। ये हमारे पास जो है मॉइस्ट हीट 800 डिग्री सेंटीग्रेड है, बेसिकली इसी फ्रैक्शन का कर लीजिएगा। तो हमारे पास सब्सटेंस आर एक्सपोज टू स्टीम 800 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 1 और 2 आवर्स ऑन 2 सक्सेसिव डेज। पहले दिन भी हम उसको 1 या 2 घंटे जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टीम देंगे, फिर दूसरे दिन भी हम उसको देंगे। उससे क्या होगा, मैंने अभी आपसे थोड़ा सा पहले टाइम पहले डिस्कस किया कि इस वजह से क्या हो जाएंगे, वेजिटेटिव हो जाएंगे, ठीक है। और हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले एक्सपोजर एट द फर्स्ट डे किल ऑल माइक्रोब्स एक्सेप्ट बैक्टीरियल स्पोर्स, कि आपके पास जो बैक्टीरियल स्पोर्स हैं, क्योंकि वो रेजिस्टेंस ज्यादा होते हैं, वो ज्यादा हाई टेम्परेचर बियर कर सकते हैं, वो सर्वाइव करते रहेंगे, मगर क्या होगा कि बाकी सारे बैक्टीरिया किल हो जाएंगे। अब क्या होगा, अब जब उसके बाद आपने टेम्परेचर जो है डिक्रीज कर दिया, नॉर्मल टेम्परेचर 2 घंटे बाद नॉर्मल टेम्परेचर आ गया, मगर क्या हुआ, जब टेम्परेचर नॉर्मल आया, आपका मॉइस्चर जो है कॉन्टेंट है वो स्टिल वहीं पे है। टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, मॉइस्चर कंटेंट डिक्रीज नहीं हुआ। वो मॉइस्चर कंटेंट क्या करेगा, जब हम उसको ओवरनाइट नाइट इंक्यूबेशन देंगे, तो वो उसको क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा वेजिटेटिव फॉर्म में। वेजिटेटिव फॉर्म में क्या होता है, आपका सेल जो होता है वो क्या करता है, अपनी सारी की सारी जो है प्रोटेक्शंस वो हमारे पास खत्म करनी पड़ती है उसको, ताकि वो हमारे पास क्या कर सके, डेवलप और ग्रो कर सके। और वेजिटेटिव फॉर्म, वेजिटेटिव मीन फ्रूटफुल फॉर्म जिसको हम बोलते हैं, ताकि वो डिवीजन में जा सके। तो अब क्या होता है कि वो सारे बैक्टीरिया जब उनको ओवरनाइट इंक्यूबेशन देते हैं, इंक्यूबेशन भी हम ऑप्टिमम टेम्परेचर के ऊपर दे रहे हैं, दैट इज 36 टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उसको मॉइस्चर भी मिल गया, तो वो क्या होगा, फौरी तौर पर वेजिटेटिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट टाइम हम फौरी तौर पे हम क्या करेंगे, किल ऑल द वेजिटेट, जैसे दोबारा उसको सेकंड डे पे हम उसको ट्रीटमेंट देंगे हमारे पास 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, क्योंकि वो वेजिटेटिव फॉर्म में होता है, तो उसने स्पोर्स क्रिएट नहीं किए हुए होते, तो वो फौरी तौर पे क्या हो जाता है, सारी ही सारी वेजिटेटिव फॉर्म आप किल हो जाती है, ठीक है। अब क्या होगा, ड्यू टू सक्सेसिव डेज ट्रीटमेंट इट इज नोन एज फ्रैक्शनल स्टेरिलाइजेशन, क्योंकि हमने एक दिन पे नहीं, इसको डिफरेंट टाइम्स पे हमारे पास इसको ट्रीट किया है, दैट इज व्हाई दिस प्रोसेस इज नोन एज फ्रैक्शनल स्टेरिलाइजेशन। अब इसमें हमारे पास बिलो 100 डिग्री सेंटीग्रेड की अगर हम बात करें, तो अनदर हमारे पास एग्जांपल आ जाती है, दैट इज पास्चराइजेशन। पास्चराइजेशन क्या है, ल्यूइस पास्चर ने हमारे पास डेवलप किया था, और इट इज अ प्रोसीजर टू स्टेरिलाइज मिल्क। ये प्रोसीजर क्या है, स्टेरिलाइज करने के लिए मिल्क को यूज होता है। अब हमारे पास मिल्क की अगर हमारे पास एक नेचर देखी जाए, तो उसको क्या होता है कि उसका हीटिंग या बॉइलिंग टेम्परेचर जो होता है वो तकरीबन हमारे पास जो है 72 टू 74 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, उसके ऊपर वो बॉयल हो जाता है, ठीक है। मगर क्या है कि हमारे पास दिस टेम्परेचर इज नॉट इनफ टू किल ऑल माइक्रोब्स विदाउट, तो हमारे पास क्या है, वो सारे माइक्रोब्स को किल नहीं कर सकता। तो हम क्या करते हैं, हम उसको जो है फौरी तौर पे हमारे पास उसमें 2 मेथड्स यूज किए जाते हैं, ठीक है। पहला मेथड हमारे पास क्या है कि हमारे पास होल्डर मेथड कहलाता है, और दूसरा फ्लैश मेथड कहलाता है, ठीक है। होल्डर मेथड में क्या करते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, टेम्परेचर कम है, तो हम ज्यादा टाइम के लिए उसको एक्सपोज देते हैं। 63 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम टेम्परेचर फिक्स कर देते हैं और 10 मिनट्स तक उसको जो है उसके ऊपर हीट करते हैं, तो दैट इज वाई उस वजह से हमारे पास क्या हो जाता है, उसके अंदर जितने माइक्रोब्स हैं वो किल हो जाते हैं। और 72 डिग्री सेंटीग्रेड में हम उसको 10 सेकंड, दैट इज वाई इट इज नोन एज फ्लैश मेथड। फ्लैश क्या होता है, आपके पास एकदम से जो है वो चमकना और गुम हो जाना, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, ये 10 सेकंड्स के लिए होता है और फिर खत्म हो जाता है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है और इस वजह से हमारे पास माइक्रोब जो है उसके अंदर किल हो जाते हैं। मगर क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इसमें यही है कि हमने उसको स्टेरिलाइज तो करना है, मगर क्या किस तरह से करना है, विदाउट डैमेजिंग इट्स न्यूट्रिएंट्स। तो अब क्या है कि अनदर मेथड दैट इज मोस्ट हीट एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड,
उसमें हम मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं बॉइलिंग। बॉइलिंग क्या है, हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट जो हमारे पास जो बॉइलिंग को बियर कर सकता हो उसको 10 to 30 मिनट्स के लिए हम उसको बॉइल करते हैं, तो उसकी वजह से जितनी भी वेजिटेटिव फॉर्म्स हैं वो हमारे पास किल हो जाएंगी, मगर स्पोर जो हैं वो फिर भी रहेंगे। स्पोर्स क्या होंगे, फिर भी उसके अंदर स्टैंड कर रहे होंगे। दिस इज यूज्ड टू स्टेरिलाइज फॉरसेप्स, सिजर्स, सिरिंजेस, नीडल्स, ग्लव्स, रबर, कॉक्स एक्सेट्रा। ये जो वो चीजें हैं जी 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक आप इनको ट्रीट कर सकते हो, तो दैट इज बाय कि हम इनको के थ्रू ट्रीट करते हैं और उसको हमारे पास क्या है, डैमेज भी नहीं होता और स्टेरिलाइजेशन भी हो जाती है। दूसरी हमारे पास मोस्ट कॉमन आती है स्टीम स्टेरिलाइजर। स्टीम स्टेरिलाइजर क्या होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड की आपकी स्टीम होती है, उसमें 90 मिनट्स तक उसको एक्सपोजर दिया जाता है। 90 मिनट्स का जब एक्सपोजर होता है तो उसमें हमारे पास क्या हो जाता है, माइक्रोब्स जितने भी मौजूद हैं वो किल हो जाते हैं। एंड इट इज यूज्ड फॉर मीडिया विच इज डिकम्पोज्ड एट हाई टेम्परेचर। मीडिया क्या होते हैं जी, सबसे पहली चीज मीडिया वो चीजें जिनके ऊपर हमारे पास क्या है, हम जो है हमारे पास बैक्टीरिया या फिर हमारे पास फंगसेस वगैरह को ग्रो करवाते हैं। तो हमारे पास क्या है, ये वो चीजें हैं जिनके ऊपर हमने इनको ग्रो करवाना होता है, तो वो हमारे पास नॉर्मली हाई टेम्परेचर के ऊपर हम उनको हीट करें तो वो क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, वो डिग्रेड हो जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, नॉर्मली उनको स्टीम के साथ उसको ट्रीट करते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, नॉर्मली आपके पास स्टेरिलाइजेशन हो जाएगी। मॉइस्ट हीट अबव 100 डिग्री सेंटीग्रेड की अगर हम बात करते हैं, सो ऑटोक्लेविंग इसमें मोस्ट कॉमन एग्जांपल है। ऑटोक्लेविंग क्या है, नॉर्मल प्रेशर वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। आपके पास नॉर्मल प्रेशर हो तो वाटर जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल हो जाता है। तो पहले इस चीज को हम जरा समझते हैं कि ये क्या चीज है। आपके पास नॉर्मल प्रेशर की अगर हमने बात की, नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल प्रेशर की बात, नॉर्मल प्रेशर आपके पास क्या है, दैट इज 1 atm। तो 1 atm के ऊपर हमारे पास वाटर क्या है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल हो रहा है। अगर हम इस प्रेशर को बढ़ाते हैं, फॉर एग्जांपल 1.5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर करता हूं, तो यही वाटर मेरे पास 150 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल करेगा। क्योंकि हमारे पास प्रेशर का इम्पैक्ट क्या आता है कि ये प्रेशर लगा रहा है मॉलिक्यूल्स के ऊपर, और मॉलिक्यूल्स के ऊपर जब भी प्रेशर ज्यादा होगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मौजूद मॉलिक्यूल्स के ऊपर मैं प्रेशर ज्यादा कर रहा हूँ, तो वो मॉलिक्यूल्स हमारे पास, उनके ऊपर प्रेशर, उनके ऊपर दबाव ज्यादा होगा, तो वो हमारे पास जो है उस लिक्विड को छोड़ के बाहर नहीं जा सकेंगे, क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर ज्यादा है। अब उनको क्या करना है, सबसे पहले इतनी एनर्जी लेनी है जिसकी वजह से वो इस प्रेशर को क्या करें, काउंटर कर सकें और इससे आपके पास एस्केप आउट हो सके, तब जाके आपके पास स्टीम की फॉर्मेशन होती है। तो दूसरी चीज आपने जो याद रखनी है वो यही है, अगर मैं इसका प्रेशर जो है 0.75 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कर देता हूँ, तो हमारे पास क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा। यही वाटर आपके पास 75 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल होगा। और यही चीज आपने याद रखनी है जब आप जो है हिली एरियाज में कुकिंग करते हो, तो हिली एरियाज में कुकिंग करने के लिए आपको प्रेशर कुकर की क्यों जरूरत पड़ती है, उसकी यही रीजन है, ये जो हमने अभी एक्सप्लेन की है उसकी रीजन ये है कि आपके पास हिली एरियाज में क्या होता है, आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, तो वाटर क्या होगा, जल्दी बॉयल हो जाएगा। वो 75 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल हो रहा है, उसके अंदर 100 डिग्री सेंटीग्रेड की कैपेबिलिटी है ही नहीं है, उसके पास 100 डिग्री सेंटीग्रेड की एनर्जी है ही नहीं है। तो इसलिए आपके पास क्या होता है कि फूड जो है वो कुकिंग में ज्यादा टाइम लगाती है, क्योंकि उसको उतनी हीट नहीं मिल रही। क्योंकि अगर मैं 10 मिनट के लिए इसको करता हूँ, तो मेरे पास जो है ओवरऑल मैं कहता हूँ ये 1000 जो है हमारे पास जॉल्स एनर्जी यूज हुई है, ठीक है। मगर यहाँ पे इसको मैं 10 के साथ करता हूँ, दैट इज 750 जॉल्स। तो मेरे पास जो है डेफिसिट जो है -250 जॉल्स का रहता है, तब भी जाके वो चीज हमारे पास जो है हमारे पास सेंसाइज नहीं हो, सॉरी मीन पक नहीं रही होती, मीन उसकी कुकिंग नहीं हो रही होती। तो हम क्या करते हैं, हम प्रेशर कुकर यूज करते हैं। प्रेशर कुकर क्या करता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इंक्रीज कर देता है। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज हो जाता है तो उसकी वजह से आपका वाटर का बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाएगा, और जब बॉइलिंग पॉइंट आपके पास इंक्रीज हो जाएगा तो उसके अंदर एनर्जी ज्यादा आ जाएगी। जब एनर्जी ज्यादा आ जाएगी तो हमारे पास चीज जो है, हमारे पास कोई भी फूड जो है वो जल्दी कुक हो सकती है। अब अगर हम देखते हैं तो हमारे पास वाटर इज बॉइल्ड इन अ क्लोज्ड वेसल अंडर इंक्रीज प्रेशर, इट्स बॉइलिंग पॉइंट रेजेस अबव 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब वो ही वाटर हमारे पास 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा पे बॉइल हो रहा है। दिस प्रिंसिपल इज यूज्ड इन ऑटोक्लेव एंड द प्रोसेस इज नोन एज ऑटोक्लेविंग। और ये मोस्ट रिलायबल मेथड है आपके पास स्टेरिलाइजेशन का। याद रखना है जी कि मोस्ट जो हमारे पास एफिशिएंट मेथड जो है स्टेरिलाइजेशन का वो कौन सा है हमारे पास, वो है जी आपका मोस्ट हीट ऑफ मेथड, मोस्ट हीट ऑफ स्टेरिलाइजेशन। जबकि हमारे पास अगर हम बात करते हैं कि मोस्ट एफिशिएंट मेथड कौन सा है, तो वो है आपके पास ऑटोक्लेविंग, ठीक है। अब अगर हम देखें स्टेरिलाइजेशन कंडीशन की बात करें तो हमारे पास 121 डिग्री सेंटीग्रेड हम उसको देते हैं। चैम्बर प्रेशर हमारे पास 15 पाउंड्स का होता है उसके पास पर स्क्वायर इंच। होल्डिंग टाइम क्या होता है, 15 मिनट्स तक होता है। समटाइम्स क्या होता है, अदर्स 126 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम उसको ट्रीट करेंगे तो 10 मिनट्स के लिए करते हैं, 133 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम उसको रखते हैं तो 3 मिनट्स के लिए हम उसको यूज कर रहे होते हैं।
सो द कंपोनेंट्स ऑफ ऑटोक्लेविंग को हम देखें तो हमारे पास वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल सिलेंडर में हमारे पास मौजूद होते हैं। लिड इसका एक होता है जिसको स्क्रू क्लैंप्स के थ्रू टाइट किया जाता है। लिड बियर क्या करता है, डिस्चार्ज टेप ऑफ एयर एंड स्टीम, ठीक है। अब ये देखें एक वर्टिकल है, ये हमारे पास वर्टिकल की बात हो रही है, ठीक है। इसमें क्या होता है बेसिकली, दिस इज अ वर्टिकल ऑटोक्लेव। इसमें हम रखते हैं, चीजें रखती हैं हमने इस तरह से। अब हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से डोर को क्लोजली टाइट कर देते हैं। जब डोर को क्लोजली टाइट कर देते हैं तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, मैनुअल एग्जॉस्ट ऑफ एयर प्रेशर करते हैं। जब हम खोलना चाहते हैं तो मैनुअली एग्जॉस्ट कर सकते हैं। और ये हमारे पास प्रेशर गेज बता रहा है जी कि इनसाइड आपके पास प्रेशर कितना है। अब क्या होता है उसके बाद यहाँ पे मोस्ट कॉमन मेथड ये होता है कि स्टीम अप्लाई की जाती है या फिर इसके अंदर वाटर मौजूद होता है, उसको बॉयल किया जाता है जिसकी वजह से स्टीम बनती है। अब स्टीम क्या करेगी, प्रेशर हो करेगी, और हमारे पास जो हमने इसके ऊपर सेफ्टी वॉल्व रखा हुआ है ये प्रेशर हद से ज्यादा नहीं होने देता। ये इसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग होता है कि ये वाला ऑटोक्लेव आपका मैक्सिमम इतनी आपके पास जो है प्रेशर को जो है हमारे पास होल्ड कर सकता है, ठीक है। और फाइनली आपके पास एग्जॉस्ट वॉल्व होता है कि जब आपके पास प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया तो फिर वहां से एग्जॉस्ट वॉल्व के थ्रू उसको रिलीज भी किया जा सकता है। अब क्या होता है ऑटोक्लेव के अंदर, क्या होता है कि ये स्टीम जब आती है तो ये चारों साइडों से घूम रही होती है। जब ये स्टीम बाहर जाती है फिर वापस आती है तो हमारे पास क्या है, चैम्बर की जो स्टीम एयर जो होती है, कूल्ड एयर, वो यहाँ से रिलीज भी हो सकती है। मगर क्या होता है इस वजह से टेम्परेचर इसका बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और हमारे पास नॉर्मली आपका जितना भी हमारे पास स्टेरिलाइजेशन है वो हमारे पास हाई टेम्परेचर पे हो रही होती है, उसी वाटर को यूज करके जो कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो हमारे पास स्टेरिलाइजेशन कर सकता है। अब दो चीजें अभी देखेंगे, आपके पास ये है वर्टिकल ऑटोक्लेव और ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल ऑटोक्लेव है। हॉरिजॉन्टल ऑटोक्लेव में नीचे हमारे पास बॉइलिंग का प्रोसीजर होता है और इसमें से नीचे से आपके पास सिर्फ स्टीम ऊपर आ रही होती है, वाटर नीचे होता है और स्टीम ऊपर वाले एरिया में आ रही होती है। जबकि हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल होता है इसमें आधे तक नीचे 25% वाटर फील्ड होता है, उससे ऊपर 50% से ऊपर हमने जो है चीजें रखनी होती हैं, ठीक है। और हमारे पास जो है अब क्या होगा, नीचे स्टीम प्रोड्यूस होगी मगर क्या ऊपर जा नहीं सकती, तो यहाँ पे ये क्या होती है, सर्कुलेशन हो रही होती है। सर्कुलेशन की वजह से टेम्परेचर आपके लिक्विड्स का बढ़ना शुरू हो जाता है और आपके पास क्या हो जाती है, जो है हमारे पास यहाँ पे जितनी भी माइक्रोब्स हैं उनकी किलिंग हो जाती है। सो मॉइस्ट हीट अबव 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इसके यूजेस की अगर हम बात करें, इट इज यूजफुल फॉर मटेरियल व्हिच कैन नॉट बी वॉश्ड विद हाई टेम्परेचर, ठीक है, विच कैन नॉट विथस्टैंड हाई टेम्परेचर, और स्टेरिलाइज करते हैं इसमें कल्चरल मीडिया, रबर, ग्लव्स वगैरह को। तो यही हमारे पास क्या है, हमारे पास मोस्टली मोस्ट कॉमन यूजेस हैं आपके पास मॉइस्ट हीट के, और इसको डिफरेंट मीन्स में किस तरह से यूज करना है, ये सारी चीजें आज हमने डिस्कस